नमस्ते बच्चों। आज की मास्टर क्लास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत और हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो एनसीईआरटी की व्याकरण विधिः के पहले अध्याय पर आधारित है। हमारा आज का टॉपिक है समास विज्ञान, यानी शब्दों के संक्षिप्तीकरण यानी शॉर्टनिंग की कला। संस्कृत में एक सूत्र है, सम सनम इति समासः। बच्चों, ये केवल शब्दों को जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि ये कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने की एक बेहतरीन कला है। अब समझते हैं कि समास का असल लॉजिक क्या है। समास का सीधा सा अर्थ है संक्षेपण या एब्रीविएशन। जैसे अगर हम कहें गायन में कुशल, तो यहाँ 3 शब्द हैं, लेकिन समास करने पर यह बन जाता है गायन कुशल, यानी सिर्फ एक शब्द। ये जादू कैसे हुआ? हमने 2 या अधिक पदों के बीच की विभक्तियों और च जैसे शब्दों को हटाकर एक पद बना दिया। आज का पहला गुरु मंत्र याद रखिए, अनावश्यक शब्दों को हटाना ही समास है। इसे व्याकरण की सर्जिकल प्रिसिजन समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस पद की प्रधानता है, यानी डोमिनेंट कौन सा पद है। अव्ययी भाव, इसमें पहला शब्द बॉस होता है। तत्पुरुष, इसमें दूसरा शब्द बॉस होता है। द्वंद्व, इसमें दोनों शब्द बॉस होते हैं। और बहुव्रीहि, इसमें इशारा बाहर की तरफ होता है। गुरु मंत्र। बच्चों, रट्टा मत मारो, बस ये देखो कि वजन किस शब्द पर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, जिसे हम द इम्यूटेबल भी कह सकते हैं। इसका पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। इसका परिणाम ये होता है कि पूरा का पूरा पद नपुंसक लिंग में अव्यय बन जाता है। उदाहरण के लिए, यथाशक्ति का अर्थ है शक्ति के अनुसार, और प्रत्यक्षम का अर्थ है आंखों के सामने। गुरु मंत्र। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि शब्द के अंत में अक्सर म आता है और इसका रूप कभी नहीं बदलता। ये बिल्कुल फिक्स्ड है। अब आते हैं तत्पुरुष समास पर, द डिपेंडेंट। यहाँ उत्तर पद यानी सेकंड शब्द की प्रधानता होती है। समास बनाते समय पहले पद की विभक्ति गायब हो जाती है, लेकिन एक अपवाद भी है, अलुक समास, जहाँ विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसे युधिष्ठिरः। तत्पुरुष के कई भेद होते हैं जो विभक्तियों पर आधारित हैं, जैसे शरणागतः द्वितीय तत्पुरुष है और दानपात्रम चतुर्थी तत्पुरुष है। गुरु मंत्र। विग्रह करते समय मन में जो भी कारक चिन्ह आए, तत्पुरुष का नाम भी वही होगा। तत्पुरुष का ही एक महत्वपूर्ण भेद है कर्मधारय समास, द डिस्क्रिप्टिव। इसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होती है और ये विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाता है, जैसे नीलोत्पलम यानी नीला कमल और घनश्यामः यानी बादल के समान काला। गुरु मंत्र। कर्मधारय में हमेशा किसी की तारीफ या तुलना की जाती है, जैसे महान राजा, महाराजः। तत्पुरुष का दूसरा भेद है द्विगु समास, द न्यूमेरिकल। ये बहुत आसान है बच्चों। इसका पहला पद संख्यावाची यानी नंबर होता है और ये किसी समूह या ग्रुप का बोध कराता है। ये आमतौर पर नपुंसकलिंग एकवचन होता है। उदाहरण देखिए, त्रिभुवनम यानी 3 लोकों का समूह और अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह। गुरु मंत्र। द्विगु शब्द में खुद द्वि यानी 2 छिपा है। जहां नंबर और ग्रुप दिखे वहां द्विगु लगा दो। अगला है द्वंद्व समास यानी समानता का योग। यहाँ दोनों पद वीआईपी हैं, दोनों की प्रधानता बराबर है। विग्रह करते समय हम बीच में च यानी और या एंड लगाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला इतरेतर, जहाँ दोनों का अर्थ अलग अलग बना रहता है, जैसे रामकृष्णो। दूसरा समाहार, जो एक ग्रुप को दिखाता है, जैसे पाणिपादम। और तीसरा बहुत खास है एक शेष, जो संस्कृत का शॉर्टेस्ट शॉर्टकट है। इसमें 2 में से सिर्फ एक पद बचता है, जैसे माता और पिता के लिए सिर्फ पितरो बोला जाता है। चौथा मुख्य प्रकार है बहुव्रीहि समास, द पॉइंटर। इसमें न तो पहला पद मुख्य है न ही दूसरा, दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। इसके विग्रह के अंत में यस्य सह लगता है। उदाहरण के लिए दशाननः यानी 10 मुखों वाला, जो इशारा करता है रावण की तरफ। गुरु मंत्र। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। विग्रह ही बताएगा कि सही अर्थ क्या है। चलिए अपनी समझ को परखते हैं। ये अभ्यास एनसीईआरटी से लिया गया है। प्रतिगृहम कौन सा समास है? बिल्कुल सही, अव्ययी भाव। त्रिभुवनम क्या होगा? द्विगु समास। और विद्याधनः ये बहुव्रीहि समास है। गुरु मंत्र। विद्याधनः और प्रतिगृहम जैसे शब्द आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? एक क्विक समरी देखते हैं। अव्ययी भाव, उपसर्ग या अव्यय यानी फर्स्ट वर्ड डोमिनेंट। तत्पुरुष,
कारक या विभक्ति यानी सेकंड वर्ड डोमिनेंट, द्वंद्व और या जोड़ी यानी बोथ डोमिनेंट, बहुव्रीहि अन्य अर्थ यानी थर्ड मीनिंग डोमिनेंट। इसी के साथ हमारा आज का समास प्रकरण समाप्त होता है। शुभम भवतु। आपका दिन शुभ हो।